दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सानिया एजुकेशन हब पे। आज अपन डिफरेंस पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, और इस पूरी वीडियो में अपन सिर्फ इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। देखो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो है बैक्टीरिया सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन बैक्टीरिया सेल रख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है वो है एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर अपन ने सेल थ्योरी और सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल होता क्या है। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरीके का होता है। देखो, थोड़ा रफली डायग्राम बनेगा अभी। ठीक है, ये इसकी बाहर का कवर है, मान लो। इसके अंदर होते हैं मीजोसोम्स। क्या होते हैं? मीजोसोम्स। ये कुछ इस फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे मीजोसोम्स कहा गया है। ये इसके अंदर होते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, तो मीजोसोम्स, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने मीजोसोम्स कह दिया। ठीक है, इसके अंदर इधर जो है न्यूक्लियोइड होता है। इसके अंदर है ना, जो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जो बीच में पाया जाता है सेल के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, और अपनी जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके अंदर यहाँ बीच में होता है प्लाज्मिड। कुछ इस तरीके का होता है प्लाज्मिड, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मिड होता है। इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं। कंप्लीट पढ़ेंगे, इनके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे अपन पढ़ेंगे, ऑर्गेनल्स जो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, और जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। और सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका मेन वर्क जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स होता है बनाना, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये 18+ प्रोटीन जो है सिंथेसिस करता है, बनाता है, और ये कनेक्टेड सीरीज है जिसे मल्टी राइबोसोम्स और पॉलीसोम भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स को पॉलीसोम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर होती है एक कैप्सूल लेयर जो कि हाफ हाफ में होती है इस तरीके से। इसके ये बीच बीच में कैप्सूल लेयर की कोटिंग है। ठीक है, ये अपनी हो गई कैप्सूल लेयर। ठीक है, देखो अब एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो, एनिमल सेल में एक तो है ना साइटोप्लाज्म होता है, पूरे जो है सेल के अंदर जो फैला हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके पास जो है न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, मतलब जैसे ये अपन ने ये डायग्राम बनाया, इसके बीच बीच में जगह होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसे न्यूक्लियोपोर्स कहा जाता है, न्यूक्लियोपोर्स। इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कुछ इस शेप का होता है। और जो फंक्शन है किसके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है, उसके भी प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन है। ये है ना प्लेस प्रोवाइड कराता है, मतलब जगह देता है। प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होती है उसको प्लेस देता है, एक स्थान देता है जहाँ पर वो प्रोटीन बना सके। ठीक है, ये जो है ये इसके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, और भी जो ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, उनको बनाने में हेल्प करता है। और जो एक्सक्रीट और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उनको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। एक होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बीम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो वाली रिएक्शन जो इसके अंदर होती है, ठीक है। और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जो है वो भी इसके अंदर ही होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में ये यहाँ पर स्टोर होती है। ये एक फॉर्म है जिसको एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है, एटीपी को, ठीक है। और एटीपी को एनर्जी बैंक और करेंसी इन माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्लियर है। इसके अंदर कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे लाइजोसोम्स कहा जाता है, लाइजोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। मतलब जो भी जटिल अपन मतलब कुछ भी खाते हैं तो हार्ड सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ये कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट कर देता है और ये डाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसमें मिलता है। और ये एक्सक्रीट हार्ड एंड वेस्ट सब्सटेंस, मतलब जो भी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, कठोर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उन सभी को एक्सक्रिएट कर देता है, ठीक है, उनमें हेल्प करवाता है। तो ये तो अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देख ली, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अपन ने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब उसी से अपन जो है इसके डिफरेंसेस बनाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच, ठीक है। तो देखो इसके पास सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि इसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अपन ने इसमें लिख लिया प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसके अंदर सेम लिख देंगे कि इसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मैं यूकैरियोटिक सेल को इसी से लिख देती हूँ, हैव न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, इसके पास ना अपन ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, ठीक है, ना माइटोकॉन्ड्रिया देखा, मतलब इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, ठीक है। तो लिख सकते हैं दे डज नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। और इसके अंदर अपन सेम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। देखो डिफरेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है अगर अपन को उसकी पूरी जो है उसके बारे में पता चल जाए कैसे क्या चीज़ होती है उसके अंदर, तो डिफरेंस अपन खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे मिजोसोम्स कहा जाता है, तो लिख सकते हैं इट हैव फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजोसोम्स। और इसके अंदर लिख सकते हैं नो मिजोसोम्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल हैव नो मिजोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे इसके पास एक सर्कुलर डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, तो इसमें लिख देंगे दे हैव सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसके पास नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल हैव नो प्लाज्मिड। सिर्फ अपन 5 जो है इनके डिफरेंस लिखेंगे और डायग्राम बना देंगे जो कि सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहो तो जैसे इसमें इसके अंदर है तो इसमें लिख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल नॉट हैव गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोटिक सेल हैव गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोटिक सेल हैव नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यूकैरियोटिक सेल हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही जो चीज़ इसमें है वो इसमें नहीं है और जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो अपन इससे दोनों साइड इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ, दे हैव 70S राइबोसोम, दे हैव 80S राइबोसोम, ठीक है। तो हैव 70S राइबोसोम्स एंड हैव 80S राइबोसोम्स। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपन ने इनके डिफरेंस पढ़े, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अगर आप इतना भी आपके एग्जाम में लिख के आते हो, जो मैंने बीच में जो लाइन बताई कि ये जो इसमें नहीं है वो इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।